हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अब्दुल शफी ख़ान। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ वो है अंग्रेज़ी आपको कैसे आ जाए, कैसे आपको बात करना आ जाए और किस स्टेज में आपको प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंसेस कैसे सीखें। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि शब्दों की जमावट ही अंग्रेज़ी है। बेसिकली होता यह है कि हम हिंदी का जो प्लेसमेंट होता है सेंटेंसेस में वो एक अलग तरह से होता है और अंग्रेज़ी सेंटेंस में जो शब्दों का प्लेसमेंट होता है, वर्ड्स का प्लेसमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, इस शब्द का अगर आप हू बहू ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप कहेंगे मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मैं, और फिर आ गया अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो गया यानी लर्निंग। आई अंग्रेज़ी लर्निंग, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, आई इंग्लिश लर्निंग, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, आई इंग्लिश लर्निंग। तो मतलब ये जो प्लेसमेंट किया हमने ये हिंदी के हू बहू किया, जबकि हमें ये करना है कि सबसे पहले हिंदी का जो सेंटेंस आता है उसमें मैं यानी पहले आ गया, उसके बाद में अंग्रेज़ी यानी ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म कहते हैं वो आता है, सीखना वर्ब उसके बाद में आती है। लेकिन अंग्रेज़ी का प्लेसमेंट अलग होता है। अंग्रेज़ी के प्लेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आवश्यक हुआ तो सहायक क्रियाएं आती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और उसके बाद आती है वर्ब। और वर्ब अपनी 5 प्रकार के जो शक्लें हैं, जो उसके रूप हैं, वो आते हैं। तो ये हुआ आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गई, और उसके बाद में लर्निंग जो है हमारी मूल क्रिया लर्न से बना है। लर्न का आईएनजी फॉर्म लर्निंग होता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद में अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हिंदी और अंग्रेज़ी का जो सेंटेंस है इसमें बेसिक जो अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, वो है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। जिस दिन कोई भी स्टूडेंट इस प्लेसमेंट को सीख लिया उससे अंग्रेज़ी उससे बनने वाली है। आइए अब हम ये देखते हैं कि हमें जो हमारा प्रारंभिक स्तर का जो ज्ञान है वो हमें कैसे हो जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको फिर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब हम किसी डॉक्टर से अपनी किसी बीमारी की शिनाख्त करने जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद फिर हम उसको ये जानना चाहते हैं कि कोई मेडिसिन का हमें जो खुराक लेनी है, डोज़ लेनी है, वो किस तरह से लेनी है, यानी सुबह लेनी है या शाम को लेनी है, खाने के पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। उसी प्रकार से किसी प्रकार का उसने हमें ऑइंटमेंट दिया तो हमें ये पता करना होता है कि वो ऑइंटमेंट हमारे लिए खाने के लिए है या एक्सटर्नल यूज़ यानी किसी बाहरी सतह पर लगाने के लिए है। जब तक ये चीज़ें हमें पता नहीं होंगी, वो मेडिसिन और दवा हमारे हाथ में आने के बाद भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने बग़ैर उसको मालूम किए यूज़ कर लिया तो बग़ैर हमें वो फ़ायदा पहुंचाने के वो हमें नुकसान पहुंचाता है। सेम थिंग हैपन्स विथ इंग्लिश ऑल्सो। बिफोर लर्निंग इंग्लिश वी शुड नो द डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्ड्स। अंग्रेज़ी सीखने के पहले सबसे पहले हमें शब्दों का जो विन्यास है, शब्दों के जो प्रकार हैं, वो हमें सीखने चाहिए कि हमारी बोलचाल की भाषा में कितने प्रकार के शब्द हमारे कैसे कैसे यूज़ में लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जाए अभी एक सेंटेंस को मैं फिर वहीं से लूँगा कि मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कर्ता, करने वाला। इसके बाद सहायक क्रियाएं आई, तो मतलब ये है कि हमें सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है वो ज़्यादातर नाउन लाया जाता है। तो हमें ये सीखना होगा कि नाउन कौन कहलाते हैं, या नाउन की डेफिनेशन क्या है, या नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट में, हम अपने सेंटेंस में कितने प्रकार से करते हैं। तो नाउन की परिभाषा सीखना है यानी उसका नाम और उसका काम ठीक होता है। इसके बाद में अगला हमारा
जो टारगेट है, वो उद्देश्य है, वो सीखना है सहायक क्रियाएं। कितनी सहायक क्रियाएं हमारे सामने आती हैं, जैसे इज़, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में हो गई, वाज और वर पास्ट टेंस में हो गई, शैल बी और विल बी ये हमारे फ्यूचर टेंस में सहायक क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ एक और सहायक क्रियाएं हमारे साथ यूज़ में लाई जाती हैं, वो होती है हैज़ और हैव कैटेगरी में, जिसमें हैज़, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इज़, एम, आर जब पास्ट टेंस में हो जाती हैं तो वाज और वर में परिवर्तित हो जाती हैं, और यही इज़, एम, आर जब फ्यूचर टेंस में होती हैं तो शैल बी और विल बी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड और शैल और विल इनका प्रयोग हमारे साथ में किया जाता है, और बी का एक पास्ट टेंस फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है उनका प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया में। इसके बाद आती है बारी वर्ब के बारे में। अब हम वर्ब के बारे में ये जानते हैं कि वर्ब 5 रूपों में हमारे सामने आती है। अब ये जो 5 रूप होते हैं वर्ब के, अगर इसकी थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस कर ली तो ये हमें देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी किस रूप में आती है और उसका ग्रामर का नाम क्या है। ग्रामर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको काउंट करिए 1 2 3 4 5। 1 में आएगा प्रेजेंट टेंस, जिसमें होता है तमाम तरह के ना, खाना, पीना, सोना, आना, जाना, बैठना, बुलाना, पढ़ना, लिखना, सीखना। इसके बाद पास्ट टेंस यही क्रिया हो जाती है जब ये 2 प्रकार से होती है, एक तो ईडी लगकर होती है, केवल ईडी जिसमें लग जाता है, और एक में होता है आंतरिक परिवर्तन जिसमें आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है, जैसे नो, न्यू। यहाँ पर आस्क, आस्क्ड, तो ये पास्ट टेंस हो गया, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया आस्क, पास्ट टेंस हो गया आस्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी आस्क्ड ही होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा आस्किंग, और इसका एक सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब होता है, जिसमें वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसमें एस या ईएस लगता है, यानी आस्क का आस्क हो जाता है। ये 5 तरह की वर्ब अगर हमने प्रयोग में लाई तो डेफिनेटली we will be able to form any type of sentences, because sentence formation depends their placement of words शब्दों की जमावट ही हमारे सेंटेंस का निर्माण करती है। तो सर्वप्रथम हम ये बात कर लें कि हमें सब्जेक्ट क्या क्या है, नाउन क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर हमें नाउन का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर नाउन में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में सहायक क्रिया, इसके बाद वर्ब के 5 फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। 2 तरह से वर्ब में परिवर्तन होता है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में वो ईडी लगाकर होता है, और एक होता है उसमें जो आंतरिक परिवर्तन होता है। बहुत सारी वर्ब है जैसे ईट, एट, ईटन, इसमें ईडी नहीं लग रहा है लेकिन आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। तो एक बेसिक लिस्ट अगर हम देखते हैं, बहुत वोकैब अगर हम की तैयारी करते हैं तो ये वर्ब्स हमारी तैयारी हो जाती है। तो इसमें हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है स्पोकन इंग्लिश का, और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सीखना है, और उसके बाद में हम कंडीशनल और सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाएंगे कि किन परिस्थितियों में किन प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। छोटी छोटी जो मीनिंग है वो याद कर लें, जैसे इज़ का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है, यानी इज़ का प्लूरल नंबर यानी बहुवचन ही आर होता है। यही इज़ जब पास्ट टेंस में चला जाता है तो वाज हो जाता है, यानी इज़ का अर्थ हुआ है और वाज का अर्थ हो जाता है था। आर का अर्थ होता है और वर का अर्थ होता है थे। तो ये जो छोटी छोटी मीनिंग है हमारी। इसी प्रकार से हैज़ यानी पास होना या पास रखना, और इसमें सिंगुलर नंबर का होता है हैज़, और प्लूरल वर्ब में इसका मतलब होता है हैव। जब हम आई के साथ प्रयोग करेंगे, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। इसी प्रकार से ये आप देखेंगे। जब मैं अपनी पहचान के बारे में बताऊंगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ही इज़ अ टीचर। तो इस प्रकार से वे विद्यार्थी हैं तो दे आर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं इनको बनाना शुरू कर दें, और हम
ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव में हैं, इनका प्रयोग करें। नेक्स्ट टाइम में आपको मैं इन सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, यानी नकारात्मक कैसे बनाया जाता है। जैसे मैं सेंटेंस मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, आई एम आ टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इसमें बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने 10-10 मिनट के वीडियो बनाने का सोचा है और आपको एकदम प्रारंभिक ज्ञान जो है वो दूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से हम में से हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी, हर एक लर्नर, हर एक सीखने वाला अंग्रेज़ी बोल सकता है। अंग्रेज़ी बोलना कोई कठिन काम नहीं है, केवल कुछ मूलभूत बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा और आफ्टर लर्निंग दैट यू शुड मेक प्रैक्टिस, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस बनानी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आएगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।